आयशा आयशा साहबा बात कीजिए। सॉरी, आलिया का। स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो या मौलाना साहब आपकी तवज्जो इस हाउस की कार्रवाई जब स्टार्ट हुई है एक बहुत अहम चीज़ की जानिब दिलवाना चाहते हैं, और वो ये थे कि आपकी मौजूदगी में, आपके स्टाफ की मौजूदगी में एक एलियन, एक अजनबी खातून इस हाउस में मौजूद हैं। सदफ यास्मीन को हमने टिकट दिया था और उनकी जगह के ऊपर सदफ एहसान जो है मुंतखब होकर आ गई हलफ लेकर, वो भी फ्रॉड के साथ, क्योंकि सदफ यास्मीन ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे और ये उस नाम का सहारा लेते हुए जो कि इनकी वालदा का है यास्मीन, ये फ्रॉड के साथ जो है आज यहाँ पे बैठी हैं। खैर, हमने मामला इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया और अब उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की और उसकी इंक्वायरी करना शुरू की। पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया, लेकिन कुछ देर के बाद हमारे खिलाफ फैसला कर दिया और जिसके नतीजे में आपने इस खातून को यहाँ पर हलफ दिया। मोहतरम, आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और ये बात मीडिया पे भी चल चुकी है और ये बात मोहतरम चेयर आपकी नॉलेज में भी है, इस हाउस की नॉलेज में है और ख़ुद उस खातून की नॉलेज में भी है। तो मैं चाहूँगी कि एक अजनबी खातून को इस हाउस में बैठने नहीं दिया जाए, और क्योंकि ऑर्डर आने में कुछ टाइम लगता है तो एक एलियन का इधर यहाँ पर इसको देखें ज़रा, जितनी जल्दी उनको यहाँ पर ओथ देने की गई थी, इसी तरह से इस हाउस में से एक अजनबी खातून को बाहर निकाला जाए। जी जी, एहसान सदफ साहिबा, सदफ एहसान चला हुआ जी। जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे जितने एमएनएस साहिबान हैं जो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं सर एज अ यंग फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आप सब साहिबान को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वतन पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बिकॉज वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, वी आर वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, we are here just for the sake of Pakistan, we are workers of Pakistan. I'm here just for the sake of Lucky Marwat, I'm here just for the sake of Lucky Marwat. मौलाना साहब ने खुद ये टिकट चलें जी, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट जी। गौर साहब, बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब। मैं आपके गोश गुजार ये करवाना चाह रहा था, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने पॉइंट आउट करवाया है जो बाय इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से कंडक्ट हुआ है, हम 2-4 पोलिंग स्टेशन पे गए थे वो गुजरात में, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि आर्टिकल 219E में जो प्रोवाइडेड है उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि आर्टिकल 219 ये प्रोवाइड सेक्शन आर्टिकल है जिसमें ये अल्फाज किसी इंस्टीट्यूशन के लिए दर्ज है, द कमीशन शैल बी चार्ज विद द ड्यूटी। ये इलेक्शन कमीशन की चार्ज विद ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लगाई गई है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम की कंस्टिट्यूएंसी PP 32 में गए हैं, वहाँ जिस कंस्टिट्यूएंसी में हम गए तो एक कंस्टिट्यूएंसी पे प्रिजाइडिंग अफसर हमें ये कह रहा था कि यहाँ 120 के वोट है, बट यहाँ 120 के वोट के बजाय ये 3 बॉक्सेस ऑलरेडी बैलेट बॉक्सेस के भरे पड़े हैं। जनाबी डिप्टी स्पीकर, अगर आपकी तवज्जो हो, ये कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी है। ये प्रिजाइडिंग अफसर के स्टाफ कह रहा है कि 120 वोट इस पोलिंग स्टेशन पे हुआ है, लेकिन ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं, ये सुबह करवाए गए हैं। हम बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मैंने उसकी तवज्जो मबजूल करवाई और इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा किया है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। ये लाजिम है, वोट ही जमहूरियत है, वोट का सही इस्तेमाल इस ईवान का सतून है और इस ईवान का सतून बरकरार रखना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। वो हमने उनको इलेक्शन कमीशन को करवाया, पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। रात के वक्त जब हम RO के पास जा रहे हैं कि ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, फिर भी आप जाएं तो हमें इजाज़त नहीं दी। लिहाजा
जनाबी डिप्टी स्पीकर, आपके वसातत से हम सारे अपोजिशन इलेक्शन कमीशन और खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस फोरम पे हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम हो चुका है। हम सारे अपोजिशन इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हुआ है और पॉइंट हमने उनको कल लेके आए, उसके नतीजे में इसकी इंक्वायरी की जाए और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट इस ईवान में पेश किया जाए। ये हमारे सबका अपोजिशन का जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मुतालबा है। ठीक है जनाब, ठीक है। ये लॉ मिनिस्टर साहब जरा आप इस पे रोशनी डालिएगा जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ने। रोशनी जी इस पे मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए हैं और किताब उनके हाथ में है। किताब में तरीक़ाकार लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो मौकर इदारा है जिसने इंतखाबात का इनेकाद किया, करना है और करेगा, और जिसने इन शिकायत का अजाला किया है, करना है और करेगा। इलेक्शन कमीशन की जो तयनाती है वो हम सबको मालूम है, वो अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस मिलके करते हैं। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कम से कम जो 2 सीनियर मेंबरान हैं उनकी तयनाती इसी ऐवान के लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने की। इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कायदे ऐवान थे, उन्होंने इनका नाम पेश किया। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की कमेटी थी, उन्होंने उनकी तयनाती की। इंतखाबात के नताइज कमी बेशी आती रहती है, लेकिन आइनी इदारों के बारे में इतनी सख्त गुफ्तगू जो है वो मेरे ख्याल में रेलिवेंट फोरम्स में की जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। कल सारी कौम ने देखा इंतखाबात का अमल जो है वो टेलीविजन पे भी नज़र आया। इतने आज़ाद मीडिया के होते हुए जहाँ पे 42 स्क्रीनें लगी हुई हैं वहाँ पे वो सारा प्रोसेस हम हुकूमत में बैठे हैं और हुकूमत में होते हुए पंजाब गवर्नमेंट के होते हुए जो बर्बरियत कल नारोवाल में हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मासूम वोटर को जान से हाथ धोना पड़े, उसका दिन की रोशनी में कत्ल किया गया, ये सारे मामलात भी देखने वाले होते हैं। जिसकी जो शिकायत है वो हल्के के तौर पे चौधरी परवेज़ लाई साहब अपने भतीजे से हारे हैं भारी अक्सरियत से, कोई 40,000 वोटों से ज़ायद का फ़र्क है। चौधरी परवेज़ लाई साहब वहाँ से इलेक्शन हारने के बाद पूरा हक है उनका, वो दरख्वास्त दायर करे, वो इलेक्शन कमीशन जाना चाहें वहाँ पे जाएं, वो हाई कोर्ट में जाना चाहें वहाँ पे जाएं, वो किसी और अदालत में जाना चाहें वहाँ पे जाएं। लेकिन प्लीज़ ये वो अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जहाँ पे इलेक्शन उज़रदारियों की बात की जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी खटक साहब का माइक खोलें। शायद खटक साहब का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ।